प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन और साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की चार साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं? चार साहित्यिक पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो चार साहित्यिक पुस्तकें हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये चार साहित्यिक पुस्तकें मानी जाती हैं। अगला है विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की गई थी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है राजस्थानी पिंगल साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की रचना है राजस्थानी पिंगल साहित्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा और साहित्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की रचना है। अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्यकांत शास्त्री की रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। किसकी रचना है? सूर्यकांत शास्त्री की। नेक्स्ट है हिंदी काव्य संग्रह ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। पंडित महेश दत्त शुक्ल की रचना है हिंदी काव्य संग्रह। पंडित महेश दत्त शुक्ल की रचना का नाम है। नेक्स्ट है हिंदी वीर काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की रचना है हिंदी वीर काव्य। किसकी रचना है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का भी ग्रंथ है जिसका नाम भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मुकाबले प्रसिद्ध नहीं हो पाया। यानी हिंदी साहित्य में अगर हम प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है। बाकी किताबों के नाम तो एक से मिलते हैं, रचनाकार भी अलग अलग हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जब भी बोला जाता है तो हमारा ध्यान आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ ही जाता है। चलिए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ग्रंथ के लेखक राममूर्ति त्रिपाठी हैं। तो ये तीसरी एक ही नाम की रचना अपने सामने आई है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक राममूर्ति त्रिपाठी। चलिए हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये रचना है। नेक्स्ट है कविता कौमुदी ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। पंडित रामनरेश त्रिपाठी की रचना है जिसका नाम है कविता कौमुदी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी की रचना। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं कृपाशंकर शुक्ल। कृपाशंकर शुक्ल की ये रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य ग्रंथ के लेखक, सिर्फ हिंदी साहित्य नाम रखा है, ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है हिंदी साहित्य। अगली रचना अपना है हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। नेक्स्ट है रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र की रचना का नाम है। नेक्स्ट अपना है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये शिवनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ है वो शिवनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए।
चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य ग्रंथ के लेखक प्रभुदयाल मित्तल की रचना है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। नेक्स्ट रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की यह रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला क्वेश्चन अपना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ये रचना है। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। और अगला प्रश्न अपना है हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और 1940 में यह प्रकाशित है।